क्या चाहती हैं उमा। नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। मध्य प्रदेश की पूर्व सीएम उमा भारती शराबबंदी को लेकर अपनी ही सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी करती हुई नजर आ रही हैं। प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर जिस तरह से उमा भारती मुखर है, लगातार सरकार पर हमलावर है और 4 बार शराब की दुकानों पर हमले भी वो अलग अलग तरह से कर चुकी हैं। जनमानस को जिस तरह से वो कहती हैं कि हम इनके साथ शराबबंदी को लेकर मैदान में हैं, उनका ताज़ा बयान ये है कि तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी, अपने आप को भगवान का सेवक मानने वाले लोग अहाते आसानी से शराब बिकने देते हैं अहातों में। मतलब साफ है कि वो लोगों से कह रही हैं कि अपने को धर्मरक्षक मानने वाले उनकी शराब विरोधी मुहिम में शामिल हों। तमाम तरह के आरोप, ये भी आज उनका जो बयान आया है, उन्होंने कहा कि हमें शराब माफियाओं से खतरा है। तमाम तरह की चीज़ें जो हो रही हैं, आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले देखते हैं इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट। क्या चाहती हैं उमा? देखा आपने ये दृश्य? ये पत्थरबाजी कोई आम आदमी नहीं कर रहा। शराब दुकान पर पत्थर फेंकने वाली मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती हैं। उन्होंने ये हरकत पहली बार नहीं की है। इससे पहले भी वो कई बार शराब दुकानों पर पत्थर और गोबर फेंक चुकी हैं। उमा भारती मध्य प्रदेश में शराबबंदी की मांग कर रही हैं, लेकिन उसके लिए वो जो तरीका अपना रही हैं, वो किसी की भी समझ में नहीं आ रहा है। ये बात उमा भारती को भी पता है कि मध्य प्रदेश के टैक्स कलेक्शन का एक बड़ा हिस्सा शराब से आता है। ऐसे में सरकार किसी की भी हो, शराबबंदी पर रोक इतनी आसान नहीं। इसके बाद भी उनकी इन हरकतों से सवाल उठ रहे हैं कि क्या उमा भारती शराबबंदी की आड़ में शिवराज सरकार की मुसीबतें बढ़ाना चाहती हैं? वो बीजेपी को अपनी अहमियत का एहसास करा रही हैं। ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि उमा भारती अब लोगों को शराब दुकान पर हमले के लिए उकसा भी रही हैं। वो कह रही हैं कि तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी, अपने आप को भगवान का सेवक मानने वाले लोग अहाते आसानी से शराब बिकने दे रहे हैं। दिल्ली में मैं तो एक मैनेजर हूँ, मालिक नहीं हूँ। आप दिखा रहे हैं ना सर, हमारी ही और ऐसे ही मंदिर के सामने दुकान खोले जाने के विरोध में आंदोलन किया है वहाँ के लोगों ने। तो हम भी यहाँ आंदोलन करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं, विरोध करके बिल्कुल जायज काम कर रहे हैं। उमा भारती लंबे समय से राजनीति में हाशिए पर हैं। वो फिर से अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने में जुटी हैं। ओबीसी का बड़ा चेहरा मानी जाने वाली उमा भारती ने पिछले दिनों ये बयान देकर सनसनी मचा दी थी कि मध्य प्रदेश में सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है और वर्ग संघर्ष के हालात बन रहे हैं। इसके ठीक बाद उनके रिश्तेदार प्रीतम सिंह लोधी की ब्राह्मणों पर टिप्पणी और सशस्त्र प्रदर्शन ने ग्वालियर, चंबल समेत पूरे प्रदेश में सियासत गरमा दी है। हमें देखना है। 2003 में उमा भारती की अगुवाई में मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था। तब वो कांग्रेस की आंख की किरकिरी बन गई थी। लेकिन अब जब वो शिवराज सरकार और बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, तो कांग्रेस को उनके सहानुभूति का एहसास हो रहा है। वहीं बीजेपी को अब भी भरोसा है कि वो पार्टी के खिलाफ जा ही नहीं सकती है। देखिए, उमा भारती जी मध्य प्रदेश की वरिष्ठ नेत्री हैं, बल्कि देश भर में उनकी ख्याति है और पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं। मुझे लगता है उनकी जो भी चिंता है वो स्वाभाविक है और उसको स्वीकार करने का काम खुद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के संगठन और प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। शराब को लेकर लगातार उमा भारती मुखर भी हो रही, लेकिन लगातार हमने देखा कि यू टर्न भी लेती आई है। पहले उन्होंने घोषणा करी थी महिला दिवस के दिन मार्च निकालेगी, लेकिन अपनी घोषणा से पलट गई। उसके बाद कई बार उन्होंने तारीख पे तारीख दी। अब उन्होंने 7 नवंबर की तारीख दी कि वो भवन और मकान छोड़ देगी, टेंट में रहेगी। देखते हैं अब उनकी इस घोषणा का क्या होता है। उमा भारती भले ही राजनीतिक हाशिए पर हों, उनके जनाधार को आसानी से नकारा भी नहीं जा सकता है। शायद यही वजह है कि उनके बगावती तेवरों के बाद भी बीजेपी उनको लेकर नरम रुख अपनाए हुए है, या यूं कहें कि बीजेपी उनको बगावत का कोई मौका नहीं देना चाहती। देखना यह है कि उमा और बीजेपी दोनों का अगला कदम क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 27 न्यूज। तो क्या चाहती हैं उमा भारती? क्या इससे बीजेपी की वो मजबूती चाहती हैं, या फिर बीजेपी के लिए जिस तरह की समस्याएं
पैदा होती दिख रही हैं, ये सामने है। आज इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं, तारुफ कराते हैं। हमारे साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया साहब। स्वागत करूंगा राजेश जी आपका। दो और युवा नेता हमारे साथ में है, कांग्रेस से विक्की खोंगल, कांग्रेस प्रवक्ता की आपका स्वागत है, और बीजेपी से युवा नेता प्रवक्ता गीत धीर हमारे साथ में। गीता, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं राजेश सिरोठिया साहब के पास में आता हूं। राजेश जी, जिस तरह से उमा भारती लंबे समय से, चाहे वो शराबबंदी का मामला हो या जिस तरह से वो वर्ग संघर्ष की बात कर रही हैं, किस रूप में देखते हैं इस उमा भारती के इस अवतार को? क्योंकि उनका जो अवतार है हमेशा से जाना जाता रहा है, बीजेपी के लिए फायर ब्रांड नेता के रूप में जानी जाती थी, लेकिन ये जो अवतार है किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि मुद्दा जो है जी, मुद्दा जो है नशाबंदी का है जी, मुद्दा शराबबंदी का नहीं है। मुद्दा नशाबंदी में सबसे खराब नशे कौन से हैं? जी, जिनसे सरकार को एक ढेले का रेवेन्यू नहीं मिलता। जी, जो ड्रग्स, जो आप मार्फिन, हेरोइन, बहुत सारे एमडी ड्रग्स, कौन कौन से सारे ड्रग्स जो चल रहे हैं, इनको रोकना सबसे पहली आवश्यकता है, क्योंकि वो हमारी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं। उसकी तरफ उमा जी का कोई ध्यान नहीं है। उसके प्रति सबसे गंभीरता के साथ में प्रयास होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ जो है, आप शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी कोई हल नहीं है। जिन भी स्टेट्स ने शराबबंदी की है वहाँ के नतीजे सबके सामने हैं। बिहार में आज शराब जाती है, मध्य प्रदेश से ही शराब जाती है, यहाँ शराबबंदी कर रखी है। और वो शराब जो है वो यहाँ से ट्रांजिट पास कटता है, वो कटता है अरुणाचल प्रदेश के नाम पर, बिहार से जाते हुए रास्ते में ड्रॉप हो जाता है। मध्य प्रदेश से और जो पंजाब से और राजस्थान से शराब निकलती है, मध्य प्रदेश से होते हुए वो जाती है गुजरात, उसका होता है ट्रांजिट पास महाराष्ट्र के किसी शहर का, बॉम्बे का, लेकिन वो बड़ौदा में और कहीं पर भी रास्ते में उसको रोक देते हैं। मध्य प्रदेश में जो आपके अलीराजपुर और जो झाबुआ की शराब दुकान है, जो भोपाल और इंदौर की शराब दुकानों के मुकाबले 2-3 गुना रेट पर बिकती हैं, नीलाम होती हैं, तो वो क्यों होती? क्योंकि वो उससे आराम से वो गुजरात जाती हैं। तो शराबबंदी से तो कोई हल है नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जहरीली शराब से ये मामला उठाता, उमा जी को जहरीली शराब को लेके मामला उठाना चाहिए, नशाबंदी को लेके। नशाबंदी में ड्रग्स का जो हमारा युवा पीढ़ी जो महंगी शराब होने के कारण जो ये ड्रग्स की तरफ जो बढ़ रही है, उसके लिए करना चाहिए। अब जैसे हुक्का लाउंज की तरफ बात हुई, अब हुक्का लाउंज में जो है वो कोई नशीला, कोई निकोटिन वगैरह रहता नहीं है, वो बहुत सारे लिक्विड रहते हैं। सर क्या माना जाए, जो चीज उमा भारती कर रही है, शराब की दुकानों पर तोड़फोड़, और आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल वाजिब बात वो है कि नशा के खिलाफ आप आगे आइए, मैदान में उतारिए, खासतौर पर जो युवा पीढ़ी इसके गिरफ्त में है। तो क्या माना जाए कि कहीं ना कहीं उमा भारती लंबे समय से जिस तरह से हाशिए पर है, इसके जरिए एक प्रेशर पॉलिटिक्स के रूप में काम कर रही है बीजेपी? मुझे ये नहीं पता कि वो किस कारण से कर रही हैं, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर वो सबसे पहली शुरुआत करेंगे, जो फिल्में हैं, धारावाहिक हैं, OTT प्लेटफॉर्म पर बनने वाले सीरियल्स हैं, उन पर आप देखिएगा। आप पहले हमने खुद फिल्में जब देखते थे पुराने जमाने में, एक जो है वो विलेन जो है शराब पीता था, और जो किरदार होता था नायक, वो शराब नहीं पीता था। आज नायक तो छोड़िए, नायिका भी छोड़े, सब जो है युवा पीढ़ी जो है वो ड्रग्स ले रही है, उसके सीन दिखाए जा रहे हैं, लगातार शराब के सीन दिखाए जा रहे हैं, 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का, ऐसे गाने बन रहे हैं। तो इन पर बहुत सख्ती से मुहिम चलाने, रोक लगाने के लिए आप करना चाहिए। उसके बाद ही जब नशा जो है, लोग शराब स्वयं छोड़ेंगे। मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कोई शराब नहीं पीता है तो उसको कोई पिला नहीं सकता, और जो अगर पीता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये बात जो है कि आपको जागृति वहां से करिए। जो ग्लैमराइज कर रहे हैं शराब को, नशे को, ड्रग्स को, वहां से उसकी रोक लगना चाहिए। ये भी देखने की ही बात है कि उमा भारती जो कुछ कर रही हैं उसके मूल में यही सारी चीजें हैं जिस तरह से राजेश जी कह रहे हैं, या फिर कुछ और है? हम सीधे आते हैं गीत धीर के पास में आते हैं, बीजेपी प्रवक्ता, युवा नेता। गीत, क्या कहेंगे? उमा भारती का जो उबाल है, आपको नहीं लगता कि पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता है? पार्टी आखिर मौन क्यों है? क्यों उमा भारती से बात नहीं करती?
नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, उमा जी जो है मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री जी। हैं और हमारी मार्गदर्शक हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरी एकजुट होकर उनकी पूरी बात सुनती है और उन्हीं की बात जो थी वो राष्ट्र हित में थी और सकारात्मक रूप से उन्होंने अपनी बात कही। जी। मुख्यमंत्री जी ने उस बात पे संज्ञान लेते हुए नई जो शराब नीति बनाई थी, इसी को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, जिसके अंतर्गत हमने कोई नई शराब की दुकान खोलने ऊपर बैन भी लगाया था। और आप देखें कि मध्य प्रदेश में जो है कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली है। यहाँ तक कि देसी शराब और जहरीली शराब कई बार आ जाती थी, उसको भी हमने हेरिटेज की जो एक शराब बनाई गया है जिसके अंदर मॉनिटरिंग होता है, हमने उसको चैनलाइज किया है जो है। बिल्कुल बिल्कुल गीत, बिल्कुल अहम बात आप कह रहे हैं, बिल्कुल गीत अहम बात कह रहे हैं निश्चित तौर पर जो आप बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सीधा सा सवाल यही है कि आप बिल्कुल आपकी वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सीएम हैं, फिर एक ऐसा नेता ये बात करे कि उनकी जान को खतरा है, शराब माफिया उनकी हत्या करवा सकता है, तो ये एक बड़ा मसला हो जाता है ना पार्टी के लिए। देखिए, ये कांग्रेस के जमाने में हुआ करता था जिसके ऊपर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है। और जहां तक शराबबंदी की बात है, ना केवल शराबबंदी बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो नशा मुक्ति की ओर आगे बढ़ रही है। हम तो प्रत्येक रूप से, आप देखें हुक्का लॉन्च की बात भी अभी जौहरी जी ने बोली, आपने भी बोली, तो हम तो नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप देखिए सख्ती से कार्रवाई हो रही है। हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश के शिवराज जी, और शिवराज जी के नेतृत्व में जनता की सुरक्षा के प्रति, जनता के स्वास्थ्य के प्रति हम लोग पूरे प्रतिबद्ध हैं। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कार्य कर रहे हैं। चलिए मैं गीत आता हूं, दोबारा आपके पास में आता हूं। चलिए, विक्की खोंगल जी हमारे साथ में है, युवा नेता कांग्रेस प्रवक्ता। विक्की, क्या कहेंगे? कांग्रेस तो बैठे बैठाए एक मुद्दा उसको दिख रहा है, और जिस तरह से कांग्रेस की एक सहानुभूति उमा भारती की तरफ है, क्या कहेंगे इसको लेकर? नहीं, देखिए शैनक जी, इसमें मुद्दा ढूंढने या मुद्दा तलाशने की कोई विषय नहीं है। इसके अंदर विषय यह है कि भगवा वेश धारण करने वाली एक साध्वी जो राम मंदिर आंदोलन से लेकर इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्तंभ वाली, जो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में काबिज कर देने वाली करने वाली नेत्री, यदि आज किसी विषय को लेकर गहन चिंतन कर रही हैं और अगर वो व्यथित है किसी मुद्दे, तो आपको नहीं लगता कि एक 18 वर्षों से काबिज जो सरकार है, जो सत्ता है मध्य प्रदेश के अंदर, उनको जो है सुश्री उमा भारती जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने जो कंसर्न दिखाया है तो दोहरे मापदंड के ऊपर और जो डबल स्टैंडर्ड जिसे मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र और राज्य में जो विरोधाभास है उसके ऊपर उन्होंने अपना कंसर्न दिखाया है, अपनी चिंता व्यक्त की है कि एक और आप दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार से उनकी नई शराब नीति को लेकर आप विरोध कर रहे हैं, वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं, उसकी मुखालफत कर रहे हैं, और दूसरी ओर आप मध्य प्रदेश के अंदर कंपोजिट दुकान के नाम से अपनी नई शराब नीति के अंदर देशी शराब की दुकानों से अंग्रेजी बिकवा रहे हैं, अंग्रेज की दुकानों से जो है देसी शराब बिकवा रहे हैं, और जो है मंदिरों के सामने शराब की दुकानें खोली जा रही है जिसका कोई विरोध नहीं कर रहा। तो तथाकथित धर्म प्रेमी, तथाकथित अपने आप को बहुत धर्म के बहुत क्लोज मानने वाले और धार्मिक विचार, छद्म धार्मिक मैं कहूंगा इसको, छद्म धार्मिक लोगों को क्या लज्जा नहीं आ रही कि आज हमारी भगवाधारी। मैं आता हूँ विकी, मैं दोबारा आपके पास में आता हूँ। वरिष्ठ पत्रकार राजेश रोढ़े साहब हमारे साथ में है। राजेश जी, बिल्कुल बात जो उमा भारती की है वो सिर्फ नशा शराबबंदी तक ही सीमित नहीं है, लेकिन उससे आगे बढ़कर जिस तरह से उमा भारती बात कर रही हैं, वो बात कर रही हैं जिस तरह से वर्ग संघर्ष के हालात की वो बात कर रही हैं, वो तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी को लेकर बात कर रही हैं। राजेश जी, ये सारी जो चीज़ें हैं बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ऐसे समय जब वक्त कम है, तकरीबन 1 सवा साल है, ऐसे में उमा भारती की सारी चीज़ें और पार्टी उमा भारती के साथ बैठकर किसी तरह की कोई मंत्रणा नहीं दिख रही है, कोई संवाद नहीं दिख रहा है, ये हालात कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए आप मानते हैं कि चिंताजनक है? नहीं, बीजेपी के लिए चिंताजनक से ज्यादा मैं उमा भारती जी के लिए चिंताजनक मानता हूँ। मैं तो आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप अपने चैनल पर उनको बुलाएं जी, और उनसे खुद समझने की कोशिश करें कि आखिर वो किस तरह से शराब बंदी करके शराब की बिक्री रुकवा सकती हैं। ये फार्मूला वो ही बताए ना
क्योंकि मैं आपसे कहता हूं कि शराबबंदी अगर आपका कोई समर्थक अगर सबसे ज्यादा है तो वो शराब माफिया है, क्योंकि उसको सरकार को बगैर कोई रेवेन्यू दिए हुए शराब बेचने का मौका मिलेगा। पुलिस की मदद से गुजरात में, बिहार में, सब जगह क्या हो रहा है। और जो सारा माफिया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि जब बिहार में नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी की और वहाँ कई जहरीली शराब से मौतें होने लगी, और ये भी चला कि सरकार रिव्यू कर सकती है, जैसा कि एक बार आंध्र प्रदेश की सरकार भी कर चुकी है ना। मध्य प्रदेश में सुभाष यादव जी ने भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई थी, लेकिन दिग्विजय सिंह ने क्या उसको होने दिया? नहीं होने दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं था ना, व्यवहारिक सोच नहीं है। आप समझ करिए कि यहाँ से जो रेवेन्यू आ रहा है वो रेवेन्यू आप कहाँ से लाएंगे? फिर वो आम आदमी से जो शराब नहीं पीता है उसकी पॉकेट पे आप डाका डालेंगे। तो आप, और शराब माफिया तो हमेशा एक्टिव चाहता क्या, मैंने वहाँ का, मैं बिहार का उदाहरण बता रहा हूँ कि जब रीथिंक करने लगे नीतीश कुमार की शराबबंदी खत्म कर दी जाए, तो उनकी जो साथ सहयोगी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उनके एक नेता के पास में शराब माफिया ने मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के और आसपास के लगे हुए राज्यों के, झारखंड के, उन्होंने जाके अच्छा खासा चंदा पार्टी के नाम पर दिया कि आप इस शराबबंदी को खत्म नहीं होने देना, क्योंकि शराबबंदी जब नहीं खत्म होती है तो वहाँ पे फिर कोई टैक्स थोड़ी देना, रेवेन्यू थोड़ी देना उसको, वो शराब का पूरा कारोबार चलता है। अभी मैं सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आप रेवेन्यू बढ़ाना चाहते, मध्य प्रदेश सरकार गुजरात में शराब बिक्री से मेरा वो मानना है कि 500 करोड़ रुपए साल कमाती है, लेकिन अगर इसी में एक ट्रांजिट पास पर 40 ट्रक शराब के जो गुजरात पहुंचते हैं या राजस्थान, बिहार पहुंचते हैं, अगर आप उनका इलेक्ट्रॉनिक ई पास जारी करना शुरू कर दें तो मध्य प्रदेश सरकार की रेवेन्यू और बढ़ जाएगी। सवाल शराबबंदी में आपसे फिर बार बार कह रहा हूँ कि जो उद्गम हो रहा है, जो मैं कहा जो पीता है उसको रोक नहीं सकता, जो नहीं पीता उसको नहीं कर सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज जो हमारी नई पीढ़ी नशे की तरफ प्रवृत्त हो रही है वो किससे हो रही है? फिल्मों से, ओटीटी प्लेटफॉर्म से। इन पर बहुत सर एक बात आपने जो कही है, बिल्कुल जो मेरा सवाल था, एक बात आपने कहा पीएम सवाल बात कही है, मैंने कहा कि सरकार के लिए या पार्टी के लिए चुनौती, लेकिन आपने कहा कि चुनौती है वो उमा भारती को लेके ही, क्योंकि लंबे समय से जिस तरह से वो मुझे जिस तरह से हाशिए पे नजर आ रही हैं, तो क्या इसके बहाने, चूंकि अब आगे इलेक्शन भी है, तो उमा भारती चाहती हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ वेटेज मिले, जो वो चाहती हैं वो उनके जो हित हैं वो सध जाए। देखिए, शराब दुकानों पर पत्थर फेंकने से, गोबर फेंकने से कोई वेटेज उनको पॉलिटिकल नहीं मिलने वाला। उमा भारती बहुत डायनेमिक नेता रही हैं, फायर ब्रांड नेता हैं, और वो बहुत उनको अपने कोई थिंक टैंक के साथ में बैठ के इस पूरी नीति को लेके आपको एक वो करना चाहिए। जिस तरह से गंगा अभियान उन्होंने चलाया था कभी, तो वो नशा मुक्ति अभियान की प्रणेता बने आगे चल के, और वो उसकी शुरुआत जो है वो करें वहां से उस तरह से, लेकिन सिर्फ शराब की दुकानों पर पत्थर फेंकने से जो है कोई चीज आप बिल्कुल। मैं राजेश जी से इस तरह चर्चा कर रहा था, मैं अब उसके आगे सवाल पर आता हूं कि क्या बीजेपी ये मान चुकी है कि एक समय जो एक धार थी उमा भारती की, जो फायर ब्रांड नेता कही जाती थी, अब वो नहीं है? यही कारण है कि बीजेपी ये पहल नहीं कर रही है कि उनसे बात करें, उनको कुछ समझाइश दें कि अगर उमा भारती जो कर रही है करने दें, हमें कोई चिंता नहीं है। नहीं, देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उमा जी न केवल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बल्कि हमारी मार्गदर्शक भी हैं। उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया था, एक मार्ग दिखाया था कि हमें नशा मुक्ति की ओर कार्य करना है। तो अभी भी उमा भारती बीजेपी के लिए उपयोगी है गीत? निश्चित रूप से न केवल बीजेपी के लिए बल्कि राष्ट्र हित में और राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी है। उनके अनेकों सराहनीय कार्य हैं जो हमें निश्चित रूप से प्रेरणा देते हैं और देते आएंगे, और हमारा मार्गदर्शन वो करती रही और आगे भी करती रहेंगी। निश्चित रूप से उन्हीं के मार्गदर्शन के अंतर्गत ही हम नशा मुक्ति की ओर चल रहे हैं। मध्य प्रदेश को देखिए, हम नशा मुक्ति की ओर ले जा रहे हैं। शराबबंदी तो बहुत एक छोटा सा उसका पहलू है, जो कि निश्चित रूप से समय समय पर हमें चौंकाती रहती है, हमें जो है वो अपना ध्यान आकर्षित करती रहती है। निश्चित गीत उन्हें सिर्फ नशा या शराब से की चिंता नहीं, उससे आगे भी चिंता है। वो कह रही है कि वर्ग संघर्ष के हालात बन रहे हैं, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, तिलकधारी, जनेऊधारी, तलवारधारी, उसका भी तो जिक्र वो कर रही हैं। देखिए, उन्होंने ध्यान आकर्षित किया है, उनके हर दिखाए हुए रास्ते को हम राष्ट्र हित में और सफलतापूर्वक लेकर चलें, यही हमारा जो है एक तरीके से धर्म कह लीजिए, क्योंकि राष्ट्र हित में जो भी कार्य करता है वो नैतिकता के आधार पर करता है। और भारतीय जनता पार्टी में तो हमेशा से वरिष्ठों का सम्मान हुआ है और उन्होंने हमें मार्गदर्शन
किया है, हमारा मार्गदर्शन करते हुए आए हैं और निश्चित रूप से हम उनके मार्गदर्शन में कहीं ना कहीं जो है सार्थक रूप से कार्य भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से वहां पर भी उमा जी के चलिए, मुझे लगता है कि ठीक है, गीत अपने हिसाब से जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो रख रहे हैं। तमाम सारी मर्यादाएं भी होती हैं, पार्टी की गाइडलाइन भी होती है। मैं सीधे विक्की खोंगल के पास में आता हूं। विक्की, कांग्रेस अब ये सारे एपिसोड को बड़े टकटकी लगाए देख रही है, हर उनके एक्शन पर कांग्रेस की भी नजर है, तो कांग्रेस किस रूप में देखती है? क्या चुनाव है ये जो अवतार है उमा भारती का, किस तरह का फायदा आप कांग्रेस को नजर आ रही है कि ठीक है, अच्छा है, ये बीजेपी के लिए तो नुकसान दे सकता है, कांग्रेस कैसे फायदा ढूंढ रही है? पर पहले भी कह चुका हूं कि अवसर तलाशने का जी कि कांग्रेस की किसी प्रकार की कोई मंशा नहीं जी। कांग्रेस भी उसी बात को आगे बढ़ा रही। कांग्रेस ने स्वयं अपने बूते पर सरकार की जो नई शराब नीति है, इसकी जो खामियां हैं, उसको पहले भी उजागर करने का कार्य किया है और पहले भी इसका विरोध करने का कार्य किया है। कांग्रेस ने जहरीली शराब से जो लगभग 5-6 दर्जन हमारे मासूमों की जान गई है इस प्रदेश के, उसके खिलाफ कांग्रेस ने हमेशा अपनी आवाज को बुलंद किया है। कांग्रेस ने हमेशा उन नीतियों की मुखालफत करने का, खिलाफत करने का काम किया है जिनसे प्रदेश के आम नागरिक को किसी भी प्रकार की तकलीफ हो रही है। भाजपा के डबल स्टैंडर्ड्स को उजागर करने का काम किया। तो उमा भारती क्या करती है, कितने बार यू टर्न लेती है, कौन सा अपना राजनीतिक स्वार्थ उनका निहित है इससे कांग्रेस पार्टी को कोई। चलिए, मैं राजेश जी के पास में आ जाता हूँ, छोटा सा कमेंट्स लूंगा चूंकि वक्त की भी कमी है। पूरी तो जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए बोलिए। तो कांग्रेस पार्टी का इसमें किसी भी प्रकार का कोई अवसर तलाशने की कोई मंशा नहीं है। मंशा ये है कि यदि कोई पूर्व मुख्यमंत्री इस प्रदेश की, एक वरिष्ठ नेत्री यदि किसी बात को लेकर चिंतित है तो उनकी बात को गंभीरता पूर्वक उनकी सुनवाई होनी चाहिए। सड़कों पर पत्थर या गोबर फेंकने तक नहीं सीमित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान को, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नेतृत्व को बंद कमरे में जो बैठक करके उनके साथ बातचीत होनी चाहिए, वो सड़कों पर नहीं दिखाई देती है, ऐसा हमारा मानना है। चलिए, विक्की ने जो बात उठाई है, राजेश जी के पास में आ जाता हूं। राजेश जी, क्या आपको लगता है कि ये आगे देखने को मिलेगा कि उमा भारती से पार्टी बात करे, संगठन बात करे? आपको लगता है कि इस तरह की चीजें दिखेंगी? नहीं, बात होती है, बार बार हो रही है ना। अभी उमा जी ने पिछले दिनों एक रैली निकाली थी और वो पदयात्रा करते हुए नशा मुक्ति को लेकर लाल परेड ग्राउंड पर जो चीज हुआ, वहां जाके उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी से मिला और उनकी तारीफ की। तो कभी बड़े बड़े भाई कहने लगी उनको और उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो जी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो आखिर किस मुद्दे को लेके क्या करना चाहती हैं, और इस मुद्दे को लेके वाकई बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है, लेकिन उसकी मैंने आपसे कहा ना कि उसकी जड़ में जाना पड़ेगा। आप जो है सिर्फ जो है इस तरह की जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो पत्थर फेंकना और ये करना, इस सब चीज़ों से जो है ना एक सस्ती लोकप्रियता आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आप कोई सोचें कि इसके जरिए कोई अपना कोई खोया हुआ मुकाम आप हासिल कर लेंगे, तो मुझे लगता है इससे उल्टा नुकसान होगा उनको बहुत गंभीरता से अपना, उनको जिन लोगों ने भी सलाह दी है उनसे फिर से मशवरा करना चाहिए और दूसरे लोगों से भी मशवरा करना चाहिए कि आखिर हमें किसकी जड़ पर हमें प्रहार करना है तो कैसे किया जाए और क्या होना। चलिए, काफी अहम बात राजेश जी ने कही है कि काफी गंभीर मुद्दा है, चाहे हम शराब की बात करें, नशा की बात करें, या जिस तरह से उमा भारती जिसको लेकर बात कर रही है, या फिर पार्टी हो या फिर उमा भारती हो, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मुद्दा ये काफी गंभीर है। देखना होगा कि आगे जो तेवर है उमा भारती के वो किस तरह से नजर आते हैं, या फिर संगठन और पार्टी किस तरह से उमा भारती से बात करके जो आगे का कोई ना कोई हल या रास्ता निकालती है। देखने वाली बात होगी। तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो उमा भारती के तेवर है या उमा भारती जो कुछ चाहती हैं, उनके क्या हित हैं, या वाकई उनके अंदर उनके भीतर वो दर्द है, चाहे वो नशाबंदी को लेकर हो, शराबबंदी को लेकर हो, जिस तरह से वर्ग संघर्ष की वो बात कर रही है उसकी हो, या इसके पीछे उमा भारती का मकसद कुछ और है। इस चर्चा में बस इतना ही। TV 27 न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।